हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं राकेश शर्मा, फाइनेंशियल एंड मनी मैनेजमेंट कंसल्टेंट। और बहुत साल फाइनेंस सेक्टर में देने के बाद, बहुत साल फाइनेंस सेक्टर में रिसर्च करने के बाद, 7 ऐसी टेक्निक्स कह लो, रूल्स कह लो, टिप्स कह लो, स्ट्रेटजी कह लो, 7 ऐसी चीज़ें निकल के आई जिनको अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो आप अपने पैसे को गलत जगह पे खर्च होने से बचा सकते हो। आप अपने पैसे को सेव कर सकते हो। अगर आप अपने पैसे को सेव कर पाते हो तो फिर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो। आप अपने पैसे को अगर इन्वेस्ट कर पाते हो तो आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करते हो। अगर आप इनकम को मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी लाइफ सही हो जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप इन 7 टेक्निक्स को बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम इस चैनल पे बात करते हैं आपके पैसे की, कैसे आप अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं, उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करके आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम बात करते हैं उन 7 टिप्स की जिनको कर कर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं और बहुत सारे पैसे, बचाए हुए पैसे को आप अपने अच्छे से जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट टिप्स की। तो फर्स्ट टिप है ट्रैक योर स्पेंडिंग टू इंप्रूव योर फाइनेंस। आप अपनी स्पेंडिंग्स को ट्रैक करो, एक डायरी लो, जितना पैसा एक दिन में जहां जहां खर्च हो रहा है, किस किस जगह आप कितना कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये सारा आप उसको ट्रैक करिए, आप उसको कैलकुलेट करिए, आप उसको डायरी पे नोट करिए। अपनी स्पेंडिंग्स को ट्रैक करिए ताकि आपको आसानी हो जाए कि फालतू का पैसा आपका किस जगह खर्च हो रहा है और आपको सेविंग कहाँ से हो सकता था पैसा, किस जगह आपने गलत पैसा खर्च कर रहा, किस जगह आप पैसा बचा सकते थे, उस बचाए हुए पैसे को कहाँ कहाँ से आप बचा सकते थे। ये सारी चीज़ें ट्रैक योर स्पेंडिंग्स टू इम्प्रूव योर। अगर आप अपनी स्पेंडिंग्स को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं डेली बेसिस पे तो आप अपने फाइनेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा 2021 में मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियंस ने अपना सबसे ज़्यादा अपनी सैलरी का 25%, अपनी सैलरी का 25% पैसा जो स्पेंड किया वो था रिटेल्स एंड शॉपिंग। गाइस अंडरस्टैंड करो, हर एक मैक्सिमम मतलब ज़्यादातर इंडियंस ने अपनी सैलरी का 25% पैसा 2021 में स्पेंड कर दिया शॉपिंग और रिटेल्स में। अभी कुछ ऐसे सेक्टर हैं, अभी कुछ ऐसी एक्सपेंसिव है जो आपके होने ही होने हैं, जिन पे आपका पैसा लगना ही लगना है। फूड एंड बिवरेज पे आपका पैसा जाएगा जाएगा, वहाँ से आप पैसा सेव नहीं कर सकते। सर्विस एंड यूटिलिटी, वहाँ से आपका पैसा जाना ही जाना है। वो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपने पैसा देना ही देना है। और डेली नीड्स और ग्रॉसरी पे आपका पैसा जाना ही जाना है। तो आप अपनी सैलरी का 25% सिर्फ शॉपिंग पे ही अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, शॉपिंग पे ही खर्च कर रहे हो, तो आप कैसे, किस तरह से पैसा आप अपना सेव करोगे। इंडिया के अंदर अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डाटा, इंडिया के अंदर जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं 40 to 50% लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी जस्ट 8 से 12,000 पे, 8 से 12,000 पे। तो 8 से 12,000 रुपये में कैसे वो इंसान सेव कर पाएगा अगर वो इंसान 25% अपनी सैलरी का एक मंथ के अंदर सिर्फ अपनी शॉपिंग और रिटेल पे खर्च कर रहा है। बाकी उसने खाना भी है, उसके अलावा ऐसी बहुत सारी डेली नीड्स की चीज़ें जो उसको चाहिए, वहाँ से वो पैसा नहीं सेव कर सकता। लेकिन वो शॉपिंग और रिटेल से पैसा सेव कर सकता था, लेकिन वहाँ पे उसने 25% पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो गाइज अंडरस्टैंड करें, यहाँ से आप अपना पैसा बचा सकते हैं, यहाँ से आप अपना पैसा सेव कर सकते हैं। मेरा काम था आपको समझाना, बाकी आपने जैसा करना है आपकी खुद की चॉइस है। ये थी पहली टिप्स। अब बात करते हैं सेकंड टिप्स की। क्रिएट ए रियलिस्टिक बजट, मंथली बजट। आप एक मंथ का बजट क्रिएट करें। जैसे मंथ स्टार्ट होता है आप अपने मंथ का कि कितना कितना पैसा आपका किस किस की जगह पे जाने वाला है, किस किस जगह पे खर्च होने वाला है, इतना आपको पता होता है। मैंने वही बताया पिछली पहली टिप्स में कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपका पैसा खर्च होना ही होना है। आपकी बच्चों की स्कूल फीस, ठीक है, या ट्यूशन फीस, या जिम फीस, या खाना पीना, ग्रॉसरी, डेली नीड्स की चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका पैसा खर्च होना ही होना। यहाँ से आप पैसा नहीं बचा सकते, यहाँ से आप पैसा नहीं सेव कर सकते। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप मंथली अपना बजट, रियलिस्टिक बजट क्रिएट करते हो, बनाते हो, जैसे आप कंट्री भी बजट बनाती है, ठीक है। आप अगर सोच रहे हो कि मेरे को क्या ज़रूरत है बजट बनाने की, सिंपल सी बात है, अपनी कंट्री है ना इंडिया, तो वो भी बजट, साल का एक बजट पेश करती है, बजट तैयार करती है, जिसमें वो हॉस्पिटल इंडस्ट्री का पैसा, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में कितना पैसा जाएगा, एजुकेशन इंडस्ट्री में कितना पैसा जाएगा, रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना पैसा, वो सारा बजट पेश करा जाता है। वो इसलिए बनाया जाता है ताकि उनको सही जगह पे पैसा लगाया जाए। इतना था पैसा, उनके पास एक कैलकुलेशन रहे कि इस जगह हमें इतना पैसा लगाना है।
तो आप भी अपना मंथली बजट क्रिएट करें, और मंथली बजट क्रिएट करना 50-20-30 रूल के हिसाब से। अगर आप 50-20-30 रूल के हिसाब से मंथली बजट क्रिएट करते हैं तो कमाल का आपका बजट तैयार होगा, जिसमें आप मैक्सिमम नंबर ऑफ मनी अपनी सेव कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता कि 50-20-30 रूल क्या होता है बजट तैयार करने का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, इसके लिए मैं आपको पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्ड अप योर सेविंग्स इवन इफ इट टेक्स टाइम। अपनी सेविंग को बनाएं, अपनी सेविंग को बनाएं, अगर वो टाइम भी लेती है कोई दिक्कत नहीं। टाइम कैसे लेती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपकी सैलरी है 10 से 12 हज़ार रुपया, अगर आप इस मंथ अपनी सैलरी में से सिर्फ 10 रुपीज़ बचा पाए हैं, मतलब 10 रुपीज़ सेव कर पाए हैं, तो आप सोच लेते हैं यार 10 रुपये तो कुछ भी नहीं है, 10 रुपये सेव हो रहे हैं यार, ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको सेव करने हैं, 10 रुपये सेव करो, आगे बार नेक्स्ट मंथ 20 रुपीज़ आप सेव करोगे, नेक्स्ट मंथ 30 रुपीज़ आप सेव करोगे, नेक्स्ट मंथ 40 रुपीज़। ये पैसा आपका सेव हो रहा है। सेविंग की पावर को समझो गाइस, ये पैसा आपका सेव हो रहा है। जब पैसा सेव होता है ना तो बहुत अच्छा फील होता है, और जब पैसा सेव होगा ना तो आप पैसा सही जगह इन्वेस्ट करोगे। जब आप पैसा सही जगह इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा। इस रूल को ध्यान में रखो। तो बात करते हैं अब 4 टिप्स की। पे योर बिल्स ऑन टाइम एवरी मंथ। आपने जितने भी बिल्स हैं अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में जितने भी बिल्स हैं वो टाइम पर पे करो, ताकि आपको पेनल्टी ना पड़े, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस ना पड़े, वो सब पैसा आप बचा सकें। तो जैसे जिम्स की फीस हो गई, हाउस रेंट हो गया, कॉलेज फ़ी, यूनिवर्सिटी फ़ी, स्कूल फ़ी, इंस्टीट्यूट फ़ी, ठीक है, मोबाइल बिल, वाटर बिल, मेन इलेक्ट्रिसिटी बिल। देखो इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जब आपका बिल आता है ना, वहाँ पे लिखा होता है कि टोटल अमाउंट बिफोर ड्यू डेट 1000 रुपया। फॉर एग्जाम्पल आपका 1000 रुपये का बिल आया, तो वहाँ पे लिखा होगा टोटल अमाउंट बिफोर ड्यू डेट 1000 रुपीज़। अगर टोटल अमाउंट, उसके आगे एक नेक्स्ट स्टेप में लिखा होता है टोटल अमाउंट आफ्टर ड्यू डेट, मतलब आप डेट होने के बाद में अगर लेट बिल सबमिट करवाते हैं तो वहाँ पे बिल होता है 1097 रुपये, 1097 रुपीज़, मतलब 97 रुपीज़ आपके एक्स्ट्रा पेनल्टी में चार्जेस आएंगे। तो वो आप सेव कर सकते थे, वो आप बचा सकते थे, लेकिन आप लेट बिल सबमिट कराने की वजह से वो 97 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। तो यही है कि आप इन सारी चीज़ों, जितने भी बिल्स आपके होते हैं, घर के कितने बिल्स होते हैं, गैस बिल होता है, एसी बिल्स होते हैं, कितने सारे बिल्स होते हैं, उन बिल्स को आप एवरी मंथ टाइम पर पे करें, ताकि आपको पेनल्टी ना देने पड़े, एक्स्ट्रा चार्जेस ना देना पड़े। तो गाइस अब बात करते हैं 5 टिप्स की। कट बैक ऑन रिकरिंग चार्जेस, मतलब अपने रिकरिंग चार्जेस। बहुत सारे लोगों को आइडिया होगा रिकरिंग चार्जेस क्या होते हैं, लेकिन अगर नहीं आइडिया मैं फिर भी आपको बताता हूँ। ये एक ऑटोमेटिक बिल पेमेंट होती है, मतलब कि जिसके अंदर आपके मंथली जो बिल होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके चार्जेस डिडक्ट हो जाते हैं। तो अगर एग्जांपल लूँ, जैसे नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन, अमेजॉन प्राइम की सब्सक्रिप्शन और डिश टीवी रिचार्जेस साल का इकट्ठा करवा लिया, या जिम की मेंबरशिप फीस इकट्ठी, ठीक है, केबल चार्जेस, इस तरह की ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसका हम साल का इकट्ठा रिचार्ज करा देते हैं। अब होता क्या, दिक्कत क्या होती है, फॉर एग्जांपल आपने डिश का साल का रिचार्ज करवा लिया, अब ऐसा हुआ कि एक मंथ आपने देखा, ठीक है, नेक्स्ट मंथ क्या होगा, आपके घर पे कोई प्रॉब्लम बन गई जिसकी वजह से आप टीवी नहीं देख पाए, या आप कहीं आउट ऑफ स्टेट चले गए एक मंथ के लिए, कहीं भी चले गए, तो वो एक मंथ का बिल आपका फोकट में गया, ठीक है, उसका कोई बेनिफिट नहीं था, वो आपके एक्स्ट्रा चार्जेस ही हैं एक तरह के। तो वहाँ से आप पैसा बचा सकते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिकरिंग चार्जेस होते हैं, जो वो उनको कट बैक करें आप, ठीक है। जो फालतू के पैसे ऑटोमेटिकली बिल पेमेंट्स होती हैं, ठीक है, आपकी जितनी भी हैं, आज जिससे उन पर कंट्रोल करें, ठीक है, वहाँ से आप पैसा बचा सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब अगर आपका, मैं बता रहा हूँ, आप साल की आप मेंबरशिप ले लेते जिम की, गारंटी लगे लो आप साल एक पूरा बराबर जिम नहीं जाते, ठीक है। अब अगर, क्योंकि आप जब साल की मेंबरशिप बंदा इंतजाम दे देता है ना, उसके माइंड में ये रहता है कि अभी साल है यार, आराम आराम से जाएंगे। तो गाइस अब बात करते हैं 6 पॉइंट की। सेव अप कैश टू अफोर्ड बिग परचेज, यानी कि आप अपना पैसा वहाँ से बचा सकते हैं जिस चीज़ की आपको, जो आप बड़ी परचेज करने वाले हो। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है 20,000 रुपीज़, लेकिन आपको बाइक का शौक है, लेकिन आप बाइक बाय करते हो सुपर बाइक, तो सुपर बाइक की मेंटेनेंस, उसका पेट्रोल का खर्चा, वो आपकी सैलरी को इफेक्ट करेगी, वो आपकी इनकम को इफेक्ट करेगी। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपको शायद वो बाइक बेचनी भी पड़े, वहाँ से भी जब आप बेचोगे तो लॉस होगा, ठीक है।
सिंपल सी बात है, ऐसी परचेज आईफोन बाय करने से पहले, आईफोन 13 बाय करने से पहले, अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपीज़ है, कोई भी कार बाय करने से पहले, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके बजट के बाहर हो यार, सिंपल है, जो आपकी इनकम को डायरेक्टली इफेक्ट करे, आपकी मंथली सेविंग भी फिर वही चीज़ खा जाएगी, वहाँ पे आप पैसा बिल्कुल नहीं बचा सकते अगर आप अपने बजट से ऊपर की चीज़ ले लेते हैं। एक टाइम आएगा जब आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर लोगे, आप सेविंग करके इनकम को मल्टीप्लाई करोगे, जब इनकम मल्टीप्लाई होगी तो पैसा ज़्यादा आएगा, फिर आप उस टाइम पे वो चीज़ें ज़रूर लो, खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी इनकम मंथली अगर 3 से 4 लाख रुपए है ना, तो आप 1 लाख रुपए महीने का 2 लाख रुपए उड़ा भी दो ना, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपीज़ है, आप डिमांड कर रहे हो एक ऐसी बाइक की जो 5 से 6 लाख रुपए की है, फिर उस पर जो पेट्रोल का खर्चा आना, उस पर जो मेंटेनेंस का खर्चा आना, वो अलग से, वो इनकम को आपकी इफेक्ट करेगी, पैसे बिल्कुल आपके नहीं बचाएगी, आपकी सैलरी पूरी जाएगी, उल्टा आपको जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है यार, पॉइंट को समझो, इस चीज़ पे ध्यान रखो, ऐसी चीज़ों पे पैसा बिल्कुल ना खर्च करो। आईफोन 13 लेने से पहले सोचो, अच्छे से सोचो यार कि लेना चाहिए या नहीं, आपकी पॉकेट अलो करती है कि नहीं करती है। आपकी अलो करती है तो ज़रूर लो यार, मैं कौन होता हूँ बताने वाला। लेकिन अगर आपकी पॉकेट नहीं करती, आप मिडिल क्लास हो, आपकी जो सैलरी आपको अपने खुद और भी चीज़ें मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं, और भी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, तो डेफिनेटली सोचो यार। अपनी हमेशा सबसे पहले अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करने की सोचो, इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचो। कल ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें कहीं नहीं गई हैं, ये सारी चीज़ें इसी दुनिया में कल सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन पहले इनकम फर्स्ट है। कई बार क्या होता है, इंसान फंस जाता है इन चक्करों में, शो ऑफ के चक्करों में या दिखावे चक्करों में। आजकल सोसाइटी 80-90% लोग यही तो हैं। आजकल बड़े बड़े ब्रांड 2 मिनट नहीं लगाते आपके अकाउंट से, आपकी जेब में से पैसा निकलवाने में। आईफोन की एग्जांपल ले लो गाइस, आप ट्रेंड देखते देखते 13, 12, 13, ये ट्रेंड क्यों चलता है भाई? अगर आपने आईफोन लिया, क्या आप मिरर के आगे सेल्फी लोगे? जब आप मिरर के आगे सेल्फी लोगे तो आईफोन की मार्केटिंग होती है। जब आईफोन की मार्केटिंग होती है तो और लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, और लोग इंस्पायर होते हैं आईफोन लेने के लिए। तो ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इनके अंदर इनमें बहुत ज़्यादा टेक्निक स्ट्रैटेजी हैं आपकी जेब से पैसा निकलवाने के लिए। तो सिंपल सी चीज़ है यार, बचाओ, सोचो समझो, पैसे को तभी इन्वेस्ट करो, पहले पैसे को सेव करो, फिर पैसे को इन्वेस्ट करो, और फिर पैसे को मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर आप चाहे जो मर्जी बाय करो। जब आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा होगा, टेंशन नहीं, आप जो मर्जी। लेकिन अभी सोचो यार, मैंने वही बताया था स्टार्टिंग में इस वीडियो में कि अपने इंडिया में 40 to 50% लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, जिनकी सैलरी जस्ट 8 to 12,000 रुपीज़ है। तो 8 to 12,000 रुपीज़ वाला अगर आईफोन ले तो क्या होगा उसका, या कोई ऐसी बाइक ले ले जो उसकी जेब अलो नहीं करती होगी, जो उसकी पॉकेट अलो नहीं करती होगी, सैलरी अलो नहीं करती होगी, तो वो उल्टा डिप्रेशन में चला जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सोच समझ कर पैसा इन्वेस्ट करो। तो बढ़ते हैं हम 7 पॉइंट की तरफ। तो गाइस बात करते हैं आज की फाइनल लास्ट स्ट्रेटजी के बारे में, स्टार्ट एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। अपना माइंडसेट हमेशा इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाओ, क्योंकि आज 21st सेंचुरी इन्वेस्टमेंट की सेंचुरी है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टर्स बनना है, क्योंकि एक मिडिल क्लास इंसान के पास ना एक राइट आ चुका है आज की डेट में। आप जितने भी पैसे आप सेव कर पा रहे हो ना, इन 6 स्ट्रेटजी, जो पिछली 6 टिप्स थी ना, इनको आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हो ना, इनसे आप पैसा जो सेव करोगे ना, 7वीं टिप्स के अंदर आपको आके इन्वेस्ट कर देना, आपकी इनकम मल्टीप्लाई हो जाएगी 1-2 साल में, ठीक है। आपकी इनकम मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई का ये मतलब नहीं है कि आपकी 10,000 रुपये तो 20,000 रुपये हो जाएगी। मल्टीप्लाई का मतलब उसमें ग्रोथ आ जाएगी, आप 1 लाख तक पहुंच सकते हो, ठीक है। इतना पोटेंशियल होता है इन्वेस्टमेंट के अंदर, लेकिन सही जगह पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में जो 7 टिप्स बताई आपको, आई होप आपको अच्छी लगी हो, अंडरस्टैंड हुई हो, तो वीडियो को लाइक कर दो। तो सिंपल सी बात है, वीडियो को शेयर करो जो लोग आप इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, या जो लोग आपके साथ के हैं, जो लोग इस टाइम उस लेवल पे नहीं है कि वो करना तो चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा, लेकिन सिंपल सी बात है वही है, उनको पता नहीं है, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है, उनको लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करो, ताकि उनको भी यार थोड़ी सी जानकारी हो, उनको भी लाइफ में पता लगे कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इन 7 टिप्स को आपने अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना, भूलना नहीं है, क्योंकि जो लोग जॉब करते हैं ना, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कोई भी चीज़ को समझें, किसी भी चीज़ पे रिसर्च करें, किसी चीज़ की सीखें, लर्निंग लें। उसके लिए मैं बैठा हूँ, सिखाने के लिए मैं बैठा हूँ, आप बस चैनल के साथ बने रहें, ठीक है। और इन 7 स्ट्रेटजी को बोलना नहीं है, इनको फॉलो करना है,
अगर आप रियली में एक मिडिल क्लास से थोड़ा सा अपर क्लास बनना चाहते हैं, फिर आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से करते हैं। सो किसी और दिन मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए शुक्रिया, आपने सबने मुझे सुना, और धन्यवाद आप सबका। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।